हमने सुना है कि प्रियांशु झा ने बेलारूस छोड़ दिया है और प्रियांशु झा वापस बेलारूस नहीं जा सकते हैं क्योंकि बेलारूस की पुलिस उन्हें ढूंढ रही है और वो दोबारा वहां कभी घुस नहीं सकते। दोस्तों, इसे कहते हैं नो क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट ऑफ रिपब्लिक ऑफ बेलारूस, जो मैं लेकर के वापस आ गया हूं। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त। मेरा नाम है प्रियांशु झा। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपने बड़े लोगों से सुना होगा कि बड़े समय से प्रियांशु झा हैं, जो 1 साल से ब्राज़ील में रह रहे हैं। क्या कारण है? उन्होंने बेलारूस छोड़ दिया क्या? और क्या वो बेलारूस इसलिए नहीं जा रहे हैं कि कोई उन वो छुपे हैं, भागे हुए हैं और वापस बेलारूस जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत स क्या कारण है? छुपे हुए क्यों हैं? आपको कारण तो पता चल गया होगा कि मैं एक्चुअली ब्राज़ील की नागरिकता लेने जा रहा हूँ। तो कारण तो आपको पता चल गया, लेकिन आपको ये भी लगा होगा कि यार ये वापस बेलारूस अब क्यों नहीं जा पा रहा? तो देखो दोस्तों, मैं बेलारूस जा करके नो क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट लेकर के आ गया हूँ। इसका मतलब आप समझते ही होंगे कि मेरा बेलारूस में कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। सब एक्टिविटी बिल्कुल सब कुछ साफ-सुथरी है। ये लेकर के आया हूँ। अब मैंने ये जमा भी कर दिया है और अब मुझे ब्राज़ील की नागरिकता की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ चुकी है। मतलब जो सिस्टम है वो ग्रीन हो चुका है और आगे अब इन डॉक्यूमेंट्स की जाँच होगी, सत्यता की जाँच होगी, वेरिफिकेशन होगा। बेलारूस से भी वेरिफिकेशन होगा, भारत से भी होगा कि वो जो अपोस्टिल किया है। और ये जो सर्टिफिकेट है, आपको बता दूं कि बेलारूस का जो सर्टिफिकेट है वो आपको सेंट्रली इशू कराना पड़ता है, क्योंकि बेलारूस में इंटीग्रेटेड सिस्टम है ना पुलिस का, आपको पता होगा। सभी लोग जो बेलारूस रहे जानते हैं कि वहाँ पे इंटीग्रेटेड सिस्टम है। तो सेंट्रली जो मिनिस्ट्री है या जो भी आप कहते हैं, जो मेन डिपार्टमेंट है, वहां से आपको इशू होता है। आपके थाने से भी होता है, लेकिन वो इशू मेन डिपार्टमेंट से होगा, फिर आपके थाने में आएगा, या फिर आप मेन जो सेंट्रल ऑफिस है वहां भी जाकर के इशू करा सकते हैं। मैंने सेंट्रल ऑफिस से ही इशू करवाया है। और उसके अलावा आपको पता है कि ब्राजील जो है, भारत भी, ब्राजील भी और बेलारूस भी अपोस्टिल कन्वेंशन का हिस्सा है। ह्यूग कन्वेंशन, मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर पाता हूँ, का हिस्सा है। मतलब इसको मिनिस्ट्री से भी आपको अटेस्टेड कराने की ज़रूरत है। तो आपका डॉक्यूमेंट असली होना चाहिए। तो मिनिस्ट्री उसे अटेस्ट करेगी और अटेस्ट करने के बाद अपोस्टिल जिसे कहते हैं, अपोस्टिल करने के बाद ही वो ब्राज़ील में मान्य होगा। तो वो भी मैंने करवा लिया है मिनिस्ट्री से और अब मैंने सबमिट भी कर दिया है। तो जो कई लोगों का जो सवाल था और कई लोग मुझे आपको बताऊँ, कई लोग ऐसे फर्जी ईमेल बना के इधर-उधर बाँट रहे थे, तो उनका मुँह भी बंद हो गया और अब मैंने बेलारूस में उनके खिलाफ जो है इंक्वायरी शुरू करवा दी है कि जो फर्जी ईमेल बना के इधर-उधर बाँट रहे थे। क्यों? आपको पता है कि उसका क्या हल होने वाला है, क्योंकि ये मेरे हाथ में है। तो जब मैं बेलारूस गया था तो मैंने नेक काम ये भी कर दिया है कि जो लोग फर्जी कुछ बातें फैला रहे थे, उनकी भी इंक्वायरी शुरू करवा दी है, क्योंकि वो फर्जी ईमेल तो बनाते हैं, पर बनाने के अलावा उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं, क्योंकि पढ़ाई कम की हुई है। तो उनको तकलीफ है कि उनको ना ईमेल का हेडर फूटर का नॉलेज है, ना आईपी एड्रेस समझते हैं, ना स्टैटिक आईपी समझते हैं, ना डिवाइस आईडी समझते हैं। एक ही जगह से वो कई ईमेल नकली बना-बना के इधर-उधर मेल बाँट रहे थे। अब उन पे जाँच शुरू हो गई है। बहुत जल्दी उनका भी कर भला हो भला होने वाला है। तो मैंने शुरुआत अच्छी कर दी है और ये जो नया साल है, आप सभी के लिए शुभकामनाएँ लेकर के आए, जैसे मेरे लिए लेके आए, एक नई अपॉर्च्युनिटी लेकर के। ज़िंदगी में मेरी जो तमन्ना थी, आपको पता है कि मैं पिछले 15 सालों से ज़्यादा समय से भारत से बाहर रहता हूँ। मेरा परिवार, मेरे बच्चे दूसरे देश के नागरिक हैं। और मुझे हमेशा तकलीफ होती थी वीज़ा लेने के लिए दूसरे देशों की, तो इसलिए मैंने इस नागरिकता को लेने का जो है अपॉर्च्युनिटी, जो है बोलते हैं निर्णय, वो मैंने किया हुआ है कि मैं ये नई नागरिकता लूँ जिसका मुझे फ़ायदा हो। अब मैं भारत से कैसे कनेक्ट रहूँगा? जैसे बाकी लोग रहते हैं, ओसीआई कार्ड से हमारे देश के बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार और बड़े-बड़े लोग ओसीआई कार्ड के थ्रू रहते हैं। ओसीआई कार्ड से बस मैं वोट नहीं दे सकूँगा और कृषि वाली भूमि नहीं खरीद सकूँगा, लेकिन बाकी सभी काम मैं कर सकता हूँ। तो मैं भारत का ओसीआई कार्ड लेने के साथ में जो है भारत में अगर मुझे रहना होगा या कोई काम करना होगा, बिज़नेस करना होगा, प्रॉपर्टी खरीदनी होगी, जो कुछ भी करना होगा, पेरेंट्स से मिलना होगा, तो वो अपॉर्च्युनिटी मैं लेकर के अपने बच्चों को भी दिलवाने वाला हूँ यही अपॉर्च्युनिटी, जैसे सभी ने किया हुआ है। और ये मेरी ज़िंदगी का प्लान है। अब मैं पूरे यूरोप में वीज़ा फ्री घूम सकता हूँ। बेलारूस में रहते हुए पूरा यूरोप अब मेरे लिए एक टेरिटरी बन गया। जो मैं बंदिश से अभी फ्रीडम आ जाएगी कि मैं कहीं भी घूम के नई अपॉर्च्युनिटीज़ लेकर के आ सकता हूँ। तो ये मेरा प्लान था, जो शायद ज़िंदगी में मेरे काम आने वाला है।
आशा करता हूँ कि आप सभी को खुशी हुई होगी मेरे इस सक्सेस के बारे में, और जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं मेरी इस खुशी को समझने के लिए, कि मेरी सफलता के लिए, तो उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी दुआओं के कारण सब कुछ अच्छा हो रहा है भाइयों, और बहुत जल्दी हमारे कागज़ लगभग पूरे हो चुके हैं। इन्हें मिनिस्ट्री अब चेक करेगी, और सबसे पहले तो पुलिस चेक करेगी, जो इनकी जो फेडरल पुलिस है, उसके बाद मिनिस्ट्री चेक करेगी। तो पुलिस अभी इसे चेक करेगी, सभी डॉक्यूमेंट को डबल वेरीफ़ाई करेगी, और उसके बाद वो मुझे इसे मिनिस्ट्री में भेजेगी, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस। फिर उसका फिर एक बार वो चेक करेगा, जो भी मेरा बैकग्राउंड चेक करेगा, पूरी दुनिया में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ चेक करने के बाद में फिर वो मुझे अप्रूवल देंगे। तो ये प्रोसेस है, लेकिन कागज़ मैंने पूरे कर लिए हैं, और पीसीसी भी पूरा कर लिया है। तो प्यार देने वालों को ढेर सारा प्यार, और जलने वालों की आग में थोड़ा-सा पेट्रोल, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, दसवीं दानिया, चाओ चाओ, ब्राज़ील।